हेलो डियर एस्पिरेंट। एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम करेंगे इंडियन पॉलिटी का इम्पोर्टेंट चैप्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे पिछली वीडियो में डीपीएसपीज यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 तक है, उनको मैं करवा चुका हूँ। तो आज हम करेंगे चैप्टर 7 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। सुपर डुपर 50 एमसीक्यूज, सभी जीएस के सब्जेक्ट्स यहाँ पर उपलब्ध होंगे। तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को, और इंग्लिश स्पीकिंग की वीडियोस भी आपके लिए लाऊंगा, और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर वो सेपरेटली आपके लिए अपलोड करूंगा। तो चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। नंबर 1, हु इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया? भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर प्रेसिडेंट। तो भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 2, विच आर्टिकल डील्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का प्रावधान, यानी कि हमारे देश भारत में जो है राष्ट्रपति होना चाहिए, ये जिक्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 52। क्वेश्चन 3, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन होम? संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? यानी एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन आर्टिकल ये किस में है? प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल में? आर्टिकल 52। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय होम? राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किसके द्वारा किया जाता है? राइट आंसर इलेक्टोरल कॉलेज, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 54। क्वेश्चन 6, द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज? राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, 5 साल। क्वेश्चन 7, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के कार्यकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 56। यानी प्रेसिडेंट का जो टर्म है कितना होना चाहिए? 5 साल। इसका जिक्र किस आर्टिकल में? आर्टिकल 56। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन मस्ट बी एट लीस्ट हाउ ओल्ड टू बिकम प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर 35 ईयर्स। क्वेश्चन 9, विच आर्टिकल लेज डाउन क्वालिफिकेशंस फॉर प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की जो योग्यता है किस अनुच्छेद में दी गई है? राइट आंसर आर्टिकल 58। क्वालिफिकेशंस ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 58, और जो टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल 56, और राष्ट्रपति का पद होना चाहिए वो आर्टिकल 52 में, और जो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए प्रेसिडेंट की वो किस में है? आर्टिकल 58। तो याद रखें प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशन आर्टिकल 58। क्वेश्चन नंबर 10, द प्रेसिडेंट और टेक्स ओथ बिफोर? राष्ट्रपति शपथ जो है किसके समक्ष लेते हैं? राइट आंसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो सब्सक्राइब प्लीज़ डीएसटी जी के एकेडमी, मेरे इस यूट्यूब चैनल को। क्वेश्चन 11, विच आर्टिकल डील्स विद द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में है? तो ओथ ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 60, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 60। क्वेश्चन नंबर 12, द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड? राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है? राइट आंसर इम्पीचमेंट, अध्यादेश ला करके। क्वेश्चन 13, विच आर्टिकल डील्स विद इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के महाअभियोग का वर्णन किसमें है? आर्टिकल 61। राष्ट्रपति किस माध्यम से हटाया जाता है? इम्पीचमेंट, ठीक है। और इम्पीचमेंट का जो जिक्र है वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 61। क्वेश्चन 14, इम्पीचमेंट कैन बी इनिशिएटेड इन? तो जो इम्पीचमेंट है यानी महाअभियोग, ये प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा से भी और राज्यसभा से भी। क्वेश्चन 15, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ? भारत का राष्ट्रपति किसका अंग है? राइट आंसर पार्लियामेंट। क्वेश्चन 16, विच आर्टिकल डिफाइंस पार्लियामेंट? संसद की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल डिफाइंस पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की जो डिफिनीशन है किसमें? आर्टिकल 79। तो आपने याद रखना है आर्टिकल 79 डील्स विद डेफिनेशन ऑफ पार्लियामेंट। क्वेश्चन 17, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द?
राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? ऑप्शंस है प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, अटॉर्नी जनरल। तो राइट आंसर ऑल ऑफ द एबव। इन सब की नियुक्ति कौन करता है? प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 18, द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर कार्य करते हैं? राइट आंसर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, या आप ऐसे यूं कह सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन 19, विच आर्टिकल डील्स विद एड एंड एडवाइस टू द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 में क्या जिक्र है? एड एंड एडवाइस ऑफ द टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह, आर्टिकल 74। क्वेश्चन 20, द प्रेसिडेंट समन्स पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल। राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं? राइट आंसर आर्टिकल 85। तो प्रेसिडेंट समन्स पार्लियामेंट यानी कि संसद का अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 85। तो ये याद रखना है आपने, संसद का अधिवेशन आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व। राष्ट्रपति किसे भंग कर सकते हैं? राइट आंसर लोकसभा को। ठीक है। क्वेश्चन 22, जॉइंट सीटिंग ऑफ पार्लियामेंट इज समन्ड बाय। संसद की जो संयुक्त बैठक है वो कौन बुलाता है? राइट आंसर प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 23, विच आर्टिकल डील्स विद जॉइंट सीटिंग। तो जो जॉइंट सीटिंग है ये बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। और इसका जिक्र किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 108, 108 में क्या है? जॉइंट सिटिंग। क्वेश्चन 24, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली विद द रिकमेंडेशन। धन विधेयक राष्ट्रपति की किसके साथ सिफारिश पर प्रस्तुत होता है? राइट आंसर प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 25, द प्रेसिडेंट प्रोम्यूलगेट्स ऑर्डिनेंसेस अंडर। राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के अंतर्गत जारी करते हैं? आर्टिकल 123। तो प्रोम्यूलगेट ऑर्डिनेंसेस आर्टिकल 123। प्रेसिडेंट प्रोम्यूलगेट ऑर्डिनेंस यानी कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं? राइट आंसर आर्टिकल 123। बिल्कुल आप याद रखिए, प्रोम्यूलगेट ऑर्डिनेंस 123। फिर है 26, ऑर्डिनेंस हैज़ द सेम फोर्स, यानी जो अध्यादेश है उसकी शक्ति किसके समान होती है? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। संसद में जो भी एक्ट पास होता है उसके इक्विवेलेंट ही पावर किसकी है? जो राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं। फिर है क्वेश्चन 27, द प्रेसिडेंट कैन ग्रांट पार्डन अंडर आर्टिकल। राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान की पावर रखते हैं, वो किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 72। तो पार्डन अंडर आर्टिकल 72 बाय द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 28, विच इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड अंडर आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के तहत कौन सी आपातकालीन घोषित की जाती है? नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी 352। क्वेश्चन 29, प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट इज इम्पोज्ड अंडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? आर्टिकल 356। तो आप याद रखें, जो 352 है वो नेशनल इमरजेंसी हो गई, और जो 356 है ये क्या हो गया? राष्ट्रपति शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। 360 और 365 आगे हम करेंगे। 360 जैसे कि आप फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में पढ़ते होंगे, तो ये इमीडिएट आ गया। क्वेश्चन 30, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज प्रोवाइडेड अंडर। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? राइट आंसर 360। ठीक है। क्वेश्चन 31, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर्स अंडर आर्टिकल। राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? आर्टिकल 155। तो आर्टिकल 155 राज्यपालों की नियुक्ति, आर्टिकल 155 राज्यपालों की नियुक्ति किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो 155 आपने याद रखना है। क्वेश्चन 32, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 33, द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स हाउ मेनी मेंबर्स टू राज्यसभा। राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित करता है? 12। क्वेश्चन 34, द प्रेसिडेंट कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल। यानी कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 क्या है?
सीक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट। जो राष्ट्रपति है ये सुप्रीम कोर्ट से ज़रूरत पड़ने पर जो है एडवाइस लेते हैं। तो इसमें है आर्टिकल 143। और जो आर्टिकल 123 था वो था प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस लाते हैं। इसको भी आप थोड़ा सा रिमाइंड करें, जो इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। तो सब्सक्राइब करें प्लीज़ मेरे इस चैनल को। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन 36, हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति? राइट आंसर प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन 37, द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट मेंबर्स टू लोक सभा फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, एंग्लो इंडियन समुदाय से लोक सभा में नामांकन का प्रावधान अब पहले प्रावधान था, अब जो है नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ आप याद रखें इस क्वेश्चन को। कई बार पूछा जाता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय में जो है कौन नॉमिनेट करता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, ऑप्शन आ जाएंगे तो आपने नन ऑफ द अबव लगाना है। इस क्वेश्चन से आप थोड़ा अदर लिंक भी आप इस तरह से कनेक्ट करें, क्योंकि अब ये प्रावधान ही नहीं है एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 38, इलेक्शन डिस्प्यूट्स ऑफ द प्रेसिडेंट आर डिसाइडेड बाय, राष्ट्रपति चुनाव विवादों का निर्णय कौन करता है? राइट आंसर सुप्रीम कोर्ट। प्रेसिडेंट की जब इलेक्शंस होते हैं उसमें कोई डिस्प्यूट हो गया तो उसका निर्णय कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन 39, विच सिस्टम इज यूज्ड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? राइट आंसर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ऑप्शन बी। ठीक है। और क्वेश्चन 40, वोटिंग इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज, राष्ट्रपति चुनाव में मतदान होता है किससे? सेक्रेट बैलेट। और क्वेश्चन 41, द प्रेसिडेंट में रिजाइन बाय एड्रेसिंग रेजिग्नेशन टू, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देते हैं? किसको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन 42, वैकेंसी इन प्रेसिडेंट्स ऑफिस मस्ट बी फिल्ड विद इन, राष्ट्रपति का पद जब रिक्त होगा तो कितने समय के अंदर भरना होता है? राइट आंसर 6 months। क्वेश्चन 43, विच आर्टिकल डील्स विद इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, रिक्ति भरने के चुनाव का प्रावधान, अगर वैकेंट हो जाए प्रेसिडेंट की पोस्ट तो उसे फिलअप करना होता है 6 महीने के अंदर। ये किस में जिक्र है इसका? आर्टिकल 62। ठीक है, फिल वैकेंसी ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 62। क्वेश्चन 44, द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर ऑफ, राष्ट्रपति किसके सर्वोच्च कमांडर होते हैं? राइट आंसर आर्म्ड फोर्सेस। क्वेश्चन 45, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल अंडर, तो महान न्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद से होती है और कौन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 76। क्वेश्चन 46, द प्रेसिडेंट कॉजेज द यूनियन बजट टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट, राष्ट्रपति संसद में किसे प्रस्तुत करवाते हैं? यानी कि प्रेसिडेंट कॉजेज द यूनियन बजट टू लेड बिफोर पार्लियामेंट, बजट है, कैग रिपोर्ट है, फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट, ये जो सभी रिपोर्ट्स है इनको जो है संसद में प्रस्तुत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। क्वेश्चन 47, द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न विच बिल फॉर रिकंसिडरेशन, किस बिल को पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है? राइट आंसर ऑर्डिनरी बिल को। ठीक है, मनी बिल को नहीं लौटाया जाता, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी नहीं लौटाया जाता, तो किसको लौटाया जाता है? ऑर्डिनरी बिल को, रिकंसिडरेशन के लिए। क्वेश्चन 48, हु एक्ट्स एज प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कौन कार्य करता है? कौन कार्य करता है? वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 49, द प्रेसिडेंट एड्रेसेस पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन एवरी ईयर अंडर आर्टिकल, राष्ट्रपति संसद को किस अनुच्छेद के तहत संबोधित करते हैं? यानी कि 5 साल के बाद जब इलेक्शन होते हैं, नई सरकार बनती है, तो उसका जो फर्स्ट सेशन होता है तो उनको एड्रेस करते हैं कौन? प्रेसिडेंट। तो इसका जिक्र किस में है? आर्टिकल 87। तो आर्टिकल 87 क्या है? प्रेसिडेंट एड्रेसेस पार्लियामेंट फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर, और हर एक साल। ठीक है। और फिर है आपका 50, क्वेश्चन 50, द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, इसमें आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, मैं थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ कि जो प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं पार्लियामेंट को एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन एवरी ईयर अंडर आर्टिकल,
हर साल जो फर्स्ट सेशन होता है, 3 सेशंस होते हैं, तो जो फर्स्ट सेशन है 3 सेशंस कौन-कौन से होते हैं, क्या-क्या है, उसके बारे में भी आने वाली वीडियो में पढ़ाऊँगा आपको। लेकिन ईच एंड एवरी ईयर हर एक साल जो फर्स्ट सेशन होता है, उसमें उनको एड्रेस करते हैं कौन? प्रेज़िडेंट। इसका किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग? आर्टिकल 87 ऑप्शन सी। क्लियर हो गया? क्वेश्चन 50 द करंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति सबसे उपयुक्त रूप से क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो, ठीक है? रियल एग्जीक्यूटिव नहीं है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। जुडिशियल हेड नहीं है, लेजिस्लेटिव हेड भी नहीं है। तो राइट आंसर क्या है? जो हमारे राष्ट्रपति है वो क्या है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ठीक है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।